दादाजी का प्यारा दोस्त रवि 7 साल का होता है। वह घर का इकलौता संतान होता है और दिन भर दादाजी के साथ खेलता है। सुबह उठता है तो दादाजी की गोद से आंखें खुलती हैं, सोता है तो दादाजी की लोरी सुन के सोता है। सुबह उठते ही दादाजी के साथ टहलने जाता है, आकर दादाजी के साथ ही स्कूल जाता है। दादाजी बस में छोड़कर आते हैं रवि को, और बस से आते ही दादाजी उनका इंतज़ार करते रहते हैं। आने पर दादाजी रवि को घर लेके आते हैं। दिन भर उसको समाज की, व्यवहार की, ऊंच नीच की सभी बातें बताते रहते हैं। एक दिन दादाजी अचानक बीमार पड़ जाते हैं और दादाजी को बीमारी के इलाज के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। इसी दौरान दादाजी की बीमारी ज़्यादा बढ़ने की वजह से ठीक होने में थोड़ा समय लग जाता है। ऐसे करते करते 7-8 महीने बीत जाते हैं। जब दादाजी घर से गए थे तो कई दिनों तक रवि उनको याद करता रहता था, बहुत मिस करता था। घर में इकलौता होने के कारण कोई अन्य बच्चा भी उसके साथ खेलने के लिए नहीं था। रवि अपने माता पिता के साथ रहता था और दादी उनकी दादाजी के साथ चली गई थी। तो माता पिता में पापा दिन में ऑफिस चले जाते थे, शाम को अपने मित्रों के साथ निकल जाते थे। रवि अकेला रहता। घर पर उनकी मम्मी रहती थी, लेकिन उन्हें लत थी सास बहू का सीरियल देखने की। अब सास बहू का सीरियल देखने में इतना मशगूल रहती थी रवि की माता कि रवि की ओर ध्यान ही नहीं दे पाती थी। रवि बोर हो जाता तो मम्मी के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करता तो मम्मी उसे डांट देती। मम्मी भी परेशान हो गई रवि की आदतों से। वो दादाजी के साथ पूरे दिन भर खेलता था, लेकिन अब उसको अकेलापन महसूस होने लगा। अकेलापन महसूस होता था तो मम्मी के साथ शरारत करेगा बच्चा। ऐसे में मम्मी ने पीछा छुड़ाने के लिए रवि को मोबाइल दे दिया। बोला, बेटा इसमें खेल लो आप। धीरे धीरे रवि को ऐसी लत लगी कि मोबाइल के बिना ना तो वो खाना खाता है, ना सोता है, ना स्कूल जाता है। कभी कभी तो रवि स्कूल भी मोबाइल ले जाने की जिद करता है। मम्मी का भी पीछा छूट गया था, लेकिन धीरे धीरे रवि को मोबाइल का एडिक्शन हो गया। मोबाइल का एडिक्शन होने से जब मम्मी उसको होमवर्क करने के लिए बोलती या कुछ और काम के लिए बोलती तो उसे गुस्सा आने लगा, और वो आदत इतनी बढ़ गई कि रवि को जब भी मोबाइल मांगते घर वाले तो वो घर में तोड़फोड़ मचा देता, और रवि का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो कोने में बैठ कर के चुपचाप मोबाइल देखता रहता, भले ही उसको खाना मिले ना मिले, लेकिन मोबाइल मिलना ज़रूरी होता था। ऐसे करते करते रवि का स्वभाव अंतर्मुखी और जो दादाजी के द्वारा सिखाई गई आदतें थी वो सारे भूल गया था, और उसका स्वभाव अब एक चिड़चिड़ा, हठी और एकांत में रहने वाले बालक जैसे हो गई थी। स्कूल से भी बहुत सारी शिकायतें आने लग गई थी। तो ऐसे में माता पिता ने तंग आकर के एक दिन रवि की पिटाई कर दी। रवि ने दो दिन तक खाना नहीं खाया। जब तक उसको मोबाइल नहीं दिया गया उसने कुछ भी नहीं खाया। कोई अन्न को छुआ नहीं, कोई फ्रूट को नहीं छुआ, पानी तक के लिए भी इनकार करता रहा। आखिर कब तक रहता बच्चा। पानी तो पी लिया, लेकिन अनमुने मन से पिया। उसकी रंगत जैसे उस मोबाइल चला गया तो उसकी रंगत ही चली गई। बीमार पड़ गया बच्चा। फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया, फिर से उसको मोबाइल दिया गया, लेकिन मोबाइल की आदत नहीं छूट रही थी। तो इसी बीच में दादाजी आ जाते हैं। एक दिन ठीक होकर के घर लौटते हैं तो
रवि की आदतों को देखते हैं तो दादाजी ने एक उपाय सोचा। जब सुबह सुबह रवि मोबाइल देख रहा था तो मम्मी ने आके मोबाइल छीन लिया। तो रवि का वही नाटक शुरू हो गया, वो रोना धोना, घर की वस्तुओं को तोड़ फोड़ करना। तो दादाजी ने धीरे से उसके कान में आकर के बोला, दोस्त आपको एक बात बताएं। तो रवि, बच्चे तो मिलनसार होते हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो जल्द ही किसी में घुल मिल जाते हैं अगर उन्हें समय दिया जाए तो दादाजी का तो पुराना दोस्त था रवि। तो रवि ने उस समय गुस्से में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद जाकर के दादाजी से पूछा, दादाजी आप कुछ बता रहे थे मुझे। बोला, हाँ बेटा, एक नई चीज़ है आपके लिए। तो बताइए दादाजी, क्या बता रहे थे। तो दादाजी उसे उनके पुराने घर में ले जाते हैं। उस समय उन्होंने नए घर में निवास कर लिया था, पड़ोस में ही उनका पुराना घर था। पुराना घर में ले जाते हैं और वहाँ एक पुराना आईना लगा होता है। दादाजी रवि को वह आईना दिखाते हैं और बोले कि बेटा, ये जादुई आईना है। जब भी आप रोते हो तो आप अपनी शक्ल इसमें आकर के देखना, आपको पता चलेगा कि आप कैसे दिखाई देते हैं। वास्तव में वो आईना जादुई नहीं था, लेकिन दादाजी ने बच्चे को ऐसा बोल दिया। तो दूसरे दिन जब मम्मी ने मोबाइल लिया, फिर से उसे गुस्सा आया, वो रोया धोया, लेकिन उसे मोबाइल नहीं मिला। तो उसने सोचा अब क्या किया जाए। तो दादाजी ने उसे आईना बताया था, तो बोला चल के उसे ही देख लिया जाए। तो वो जा कर के जब गुस्से में वो आईने को देखता है तो उसका चेहरा अचानक उसको दिखाई देता है। तो रवि सोचता है मैं ऐसा हूँ। ऐसा देख कर के वो खुद पे हंस पड़ता है और फिर से आकर के दादाजी से बोलता है, दादाजी मेरा चेहरा ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है। तो रवि को दादाजी समझाते हैं कि बेटा, गुस्सा करने से हम अपने होश को खो देते हैं और आपको जो पेरेंट्स, आपके माता पिता हैं, वो सही डांट रहे हैं, ये गलत आदत है। ऐसे करके दादाजी उसको समझाते हैं, लेकिन आदत तो छूटने वाली नहीं थी इतनी जल्दी। लेकिन धीरे धीरे दादाजी के साथ फिर से घुलने मिलने लग गया और रवि मोबाइल की आदत छोड़ देता है। तो इससे आश्चर्यचकित होकर के उसके पेरेंट्स रवि के दादाजी यानी कि उनके पापा के पापा को पूछते हैं, पापा जी आपने रवि की आदत को कैसे छुड़ा दिया। तो दादाजी का जवाब होता है, जैसा आप करोगे वैसे ही आपके बच्चे करेंगे। आप दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते हो। बच्चे अकेले बैठकर करें तो क्या करें। आखिरकार आप बचपन में कितनी देर पढ़ सकते थे, कितनी देर अकेले खेल सकते थे। बच्चों को समय देना चाहिए, उनको आचरण को सिखाना चाहिए। चलिए मैं आज आपको बच्चों की आदतों को सुधारने के लिए कुछ टिप्स देता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विक्रम सिंह। मैं आज आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे का मानसिक विकास कैसे करें, इस पर कुछ दैनिक टिप्स देने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले आप चित्र में देख रहे होंगे कि बच्चों का प्रोत्साहन कैसे किया जाए, उसके बारे में आपको प्रतीकात्मक चित्र के साथ में मैं टिप्स दे रहा हूँ। जिसमें पहला टिप्स है, बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें। बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उन्हें चुप कराने के बजाय धैर्यपूर्वक उनके सवालों के उत्तर दें। यदि किसी सवाल का उत्तर तुरंत न पता हो तो बच्चे के साथ मिलकर उसका उत्तर खोजें। किताबें, चित्र और गतिविधियों के माध्यम से उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा दें। दूसरा टिप्स है, खेल खेल में सीखने का मौका दें। इस खेल की उम्र में बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। पहेलियाँ, चित्रों की पहचान, ब्लॉक, खेल और पजल जैसी गतिविधियाँ उन्हें मानसिक रूप से विकसित करती हैं। सामाजिक खेलों से वे टीम वर्क और सहयोग की भावना सीखते हैं। तीसरा टिप्स है, भाषा और संचार कौशल को बढ़ाएं।
बच्चों से रोज़ बातें करें, नए शब्दों से परिचित कराएं, उन्हें कहानियाँ सुनाएं और उनसे कहानी के बारे में सवाल पूछें। चित्रों के माध्यम से चीज़ों के नाम बताएं और उनसे भी दोहराने के लिए कहें। अगला टिप्स है, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। दौड़ना, कूदना, झूला झूलना, साइकिल चलाना जैसी गतिविधियां उनके शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी हैं। यह न केवल उनकी मांसपेशियों को मजबूत करता है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। अगला टिप्स है, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग जैसी गतिविधियां उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से कुछ नया बनाने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। अगला टिप्स है, अच्छा व्यवहार और आदतें सिखाएं। इस उम्र में बच्चों में अच्छी आदतें डालना बहुत ज़रूरी है, जैसे नमस्ते करना, धन्यवाद कहना, दूसरों की मदद करना आदि। कहानी और उदाहरणों के माध्यम से उन्हें नैतिक मूल्य सिखाएं। अगला टिप्स है, आत्मनिर्भर बनाएं। छोटे छोटे काम जैसे अपने जूते पहनना, खिलौने समेटना, खुद हाथ धोना जैसी आदतें उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं। उन्हें यह एहसास कराएं कि वे छोटे छोटे काम खुद कर सकते हैं। इस काल्पनिक कहानी में आपने जाना कि रवि की आदत मोबाइल की लत कैसे पड़ी और कैसे छूटी। बच्चों के लिए उनके माता पिता और परिवार का साथ में रहना कितना ज़रूरी है, उसको समय देना कितना ज़रूरी है, यह भी आपने काल्पनिक कहानी के माध्यम से समझा। और बच्चे की आदतों को विकसित कैसे करें, कैसी आदतें डालना चाहिए, इस बारे में भी हमने आपको थोड़ी टिप्स बताई हैं। तो टिप्स हमारी और कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही टिप्स लेके आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी और टिप्स अच्छी लगे तो अपने साथियों, दोस्तों, जान पहचान वालों के साथ ज़रूर साझा करें और हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।